टूरिज़म से भी ज़्यादा इकॉनमी 7 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर का होता है। मगर आप देखिए एक पैटर्न है बाज़ाब्ता, हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। स्टेटहुड आने वाला नहीं है ना। आपको ये रिजीम बीजेपी रिजीम स्टेटहुड के हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, ना किसी और हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए हैं। और हमने वादे किए हैं कि हम स्टेटहुड नहीं, स्टेटहुड से ज़्यादा जो हमारा स्टेटस था उसके लिए लड़ेंगे। मैंने यही बात कही कि कोई सेफ़ नहीं है, MLA हो, MP हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है वो सेफ़ नहीं है। लॉ सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, एक ही पैमाने पे। हर किसी मज़हब पे एक ही तरह का लॉ जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। कभी लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड बेच के, कभी बाहर की मंडियों में मुल्क से बाहर सेब सस्ती कीमतों पे इंपोर्ट करके, और कभी हमारे रास्ते बंद करके। ये फ्रूट इकॉनमी, हॉर्टिकल्चर इकॉनमी जो हमारी 70% से भी ज़्यादा बड़ी ये है, कंट्रीब्यूटर है GDP में, उसके साथ एक लड़ाई चल रही है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकॉनमी। टूरिज़म से भी ज़्यादा इकॉनमी 7 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर का होता है। मगर आप देखिए एक पैटर्न है बाज़ाब्ता, हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल है कि अगर आज भी इतना हल्ला होने के बावजूद भी, जब आज श्रीनगर जम्मू हाईवे को ओपन किया गया, आज भी जम्मू से ट्रैफिक को आने की इजाज़त दी गई, मगर हमारे जो ट्रक्स हैं जो फंसी हुए हैं उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से पिछले साल या उससे 1 साल पहले हाईवे पर ट्रकों को रोका गया था, जानबूझ के रोका गया था, और जब तक हमारे प्रोडक्ट सड़ ना जाए, हमारे मेवा वगैरह सड़ ना जाए, तब तक ट्रक्स को रोका गया था। एक पैटर्न नज़र आता है कि हमारी इकॉनमी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसी की कड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे कल जो कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाई गई थी, एसोसिएशन ने, शबीर साहब ने जो लोकल ऑनरेबल MLA है, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने जो कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी है और मोगर रोड के ज़रिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शोपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी ट्रक्स को जाने की जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए और हमारा मेवा जो है वो। मैंने यही बात कही कि कोई सेफ़ नहीं है, MLA हो, MP हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है वो सेफ़ नहीं है। कोर्ट और हमारे अदलिया से, जुडिशरी से इन जनरल यही गुजारिश है कि लॉ सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, एक ही पैमाने पे। हर किसी मज़हब पे एक ही तरह का लॉ जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर दूसरे मज़हब के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन पे नॉन मुस्लिम जो है वो गवर्न नहीं कर सकता, तो मुसलमानों पे ये कैसे अप्लाई हो सकता है। और इसी तरह से जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक जो बातें सुनी है, उससे एक पॉजिटिव मैसेज तो मिली है, मगर वो एंड नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं और इंसाफ से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अदलिया से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये एक पॉजिटिव शुरुआत जो दिखी सुप्रीम कोर्ट में, वो अल्टीमेटली रास्ता खोलेगी उस इंसाफ के लिए जो हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट। ट्रक वहाँ से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है, इसमें 10 टायर 5 टायर की कोई रुकावट नहीं है। अगर उसी साइज़ की ट्रक वहाँ से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है, जानबूझ के किया जाए। स्टेटहुड नहीं, हमने 370 और जो हमारे आईनी हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने दिया था। हमें वोट मिला है उस लड़ाई के लिए, तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हम वो लड़ाई भी भूल चुके हैं और उसको हमने स्टेटहुड की लेवल तक लाया था, जिन्होंने भी लाया था, मैंने नहीं। ये कह के कि फ़िलहाल हम स्टेटहुड का इंतज़ार करेंगे और शायद वो आने वाला है, या स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, शायद वो आने वाला है। मैंने तब भी यही बात कही थी कि कोई स्टेटहुड आने वाला नहीं है ना। आपको ये रिजीम बीजेपी रिजीम स्टेटहुड के हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, ना किसी और हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए हैं। और हमने वादे किए हैं कि हम स्टेटहुड नहीं, स्टेटहुड से ज़्यादा जो हमारा स्टेटस था उसके लिए लड़ेंगे।